तो अपने आकाए नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करूंगा मेरे भाई। मैं इनका गुलाम बनने नहीं आया मेरे भाई। और जो हमारे कौम का लीडर जीत कर आएगा और आवाम के लिए काम नहीं करेगा, मैं हर उस जगह पर जाकर मेरे भाई वो पैगाम दूंगा और उस सियासी लीडर को सियासत की कुर्सी से हटाऊंगा जो कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करता है मेरे भाई। आज ये इत्तेहाद के नाम पर तुमसे वोट मांगने आएंगे मेरे भाई। कोई गलती मानेगा, कोई रोएगा। सोचना आपको है कि एक गलती से आपके 5 साल आने वाला मुस्तकबिल छीन लिया जाता है। एक गलती से इन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। एक गलती से इन गरीब आवाम का जो अस्पतालों में इलाज हो सकता है वो बर्बाद कर दिया जाता है। इस बार मेरे भाई गलती में मत आओ। एक बेबाक लीडर, एक बेबाक जुबान आपके बीच में है। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब आपकी आवाज उठाएंगे मेरे भाई, मैं जानता हूं। और मैं जाते जाते अपने अल्फाजों से बताता जाऊंगा। मैं हर मंच से कहता हूं कि सुनो आरएसएस वालों, सुनो बजरंग दल वालों, सुनो विश्व हिंदू परिषद वालों, सुनो राम सेना, बंदर सेना, जो हम मुसलमानों को अपना गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझते हो। अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलवीर और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़दस की मुक़द्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। और मेरे भाई इन जालिमों से आजादी लेंगे। कोई हमारे पीछे खड़ा हो या ना हो मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं। मैं उस इलाके से आया हूं जहां पर हमारी आबादी नहीं है। मैं चारों तरफ से आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से घिरा हुआ हूं। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बात है कौम के लिए, एक जज्बा है, एक हौसला है। और जब तक हिम्मत है अपनी आवाज को बुलंद रखूंगा। कोई इम्तियाज जलील मेरी आवाज को नहीं दबा सकता, कोई अकबर कुरैशी साहब मेरी आवाज को नहीं दबा सकता, कोई असद कुरैशी साहब मेरी आवाज को नहीं दबा सकते मेरे भाई। मेरे ख्वाबों को लूटा है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तैल हूं। मेरे लहजे में सच का वाकपन है। मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूं, जिंदा नस्ल हूं। मैं झोली फैला रहा हूं मेरे भाई आपके आगे इत्तेहाद की। डॉक्टर साहब के लिए भरेंगे मेरी झोली को। हाथ खड़े करके बोलिए मेरे भाई, मेरे बड़े भी सुन रहे हैं, मेरे नौजवान भी सुन रहे हैं। एक एक हाथ खड़े करके वादा कीजिए मेरे भाई कि आप लोगों को 20 तारीख को घर से निकलकर डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारी ये कैंची अब हमारे पर नहीं काट सकती, क्योंकि अब हम पड़ोसी नहीं, ये आवाम के हौसले से प्रवास करते हैं। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है और ऐसी कामयाबी मिली है। कुछ दिनों पहले हमारे सूबे महाराष्ट्र के बहुत बड़े आलिम दीन इज्जत-माब मौलाना नोमानी साहब आए थे और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे महाराष्ट्र के घूमे और उन्होंने एक एक गलियों में जाकर सर्वे लिया। और वो सर्वे में औरंगाबाद पूर्व के समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब कामयाब हुए और उनको मौलाना नोमानी साहब ने अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। निकल कर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। हबीब कुरैशी अपने महले में फिरता है, लीडर हो तो ऐसा। यकीनन कोई फरिश्ता नहीं है, मगर अच्छाई की बात तो होना चाहिए ना भाई। अब इनके पास कोई अच्छाई नहीं तो हम क्या बात करें, इनके पास कोई अच्छा काम नहीं तो हम क्या बात करें। बहरहाल वो अपने मुकाबले में नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे से है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपकी मदद से उम्मीद है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका हमारे साथ मेहमान खुसूसी और खास तौर पर मौजूद हमारे भाई
करीम कुरैशी साहब, दिल्ली से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे रऊफ भाई, फैसल भाई, बब्बू भाई, मुस्तफ़ा खान, नौजवान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मासूम बेटों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बीच इस इंतखाबी जलसे में मुखातिब हूँ। ये मेरे भाषण से पहले, मेरी गुफ्तगू से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोहतरम करीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब